हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माइक टेंगो और यू आर वाचिंग माय चैनल। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एमए इंग्लिश का है, जो है एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस में एक जो टॉपिक है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और वो भी बिल्कुल हिंदी में। तो टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज़ टू कंपेयर इट विथ एनिमल सिस्टम। इसको अगर हम एनिमल सिस्टम के साथ में अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसको हम समझ सकते हैं। तो इसको कुछ पार्ट्स में हमने कैरेक्टराइज किया है। देयर आर 10 पार्ट्स। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है साउंड सिग्नल। साउंड सिग्नल क्या है? नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट यूनिक, मोस्ट ऑब्वियस। मतलब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और यूनिक भी नहीं है। कई सारे लोग और भी प्रजातियाँ यूज़ करती हैं ह्यूमन बींग्स के अलावा, जैसे एनिमल्स भी यूज़ करते हैं, और मोस्ट ऑब्वियस है, सभी करते हैं। ह्यूमन कैन यूज़ यूजुअल साइंस, इट कैन लिटिल डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे क्या है, थोड़ा बहुत हमें डिस्टिंग्विश हो सकता है कि ये डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के जो साइंस हैं थोड़ा डिफरेंट होंगे, एनिमल्स के थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। दिस इज़ नॉट यूनिक बट मोस्ट ऑब्वियस। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज sound signal. The second characteristics is arbitrary. Arbitrary means manmana. In case of animals, generally an apparent or clear relation between signal and message, but in case of human beings there is no relation. जैसा कि हमें पता लग रहा है कि एनिमल्स में जनरली क्या होता है, एक क्लियर रिलेशन होता है बिटवीन सिग्नल एंड मैसेजेस। जो उन्होंने जो सिग्नल अपने बनाए हुए हैं वो एकदम क्लियर होते हैं कि कोई भी चीज़ है इसके लिए यही सिग्नल होगा। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स देयर इज़ नो रिलेशन। ह्यूमन बींग्स में क्या है, जो लॉजिक्स हैं वो एकदम डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे हमें पानी पीना है तो उसके लिए इशारा हम कुछ आज कुछ अलग कर रहे हैं, कल कुछ अलग करेंगे। जैसे किसी से हमारी अगर लड़ाई हो गई है, आज हम उसको चांटा दिखा रहे हैं, कल हम उसको मुक्का दिखाएंगे सेम चीज़ के लिए। तो ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं है, उनका सेम रहेगा। कभी भी अगर वो एंग्री होंगे तो सेम तरीके से होंगे, अगर दिन में 10 बार हो रहे हैं तो सेम होंगे, 10 साल बाद होंगे तो भी सेम होंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। आर्बिट्रेरीनेस ये मनमाना तरीका है, ह्यूमन बींग्स मनमाने तरीके से करते हैं। इसके बाद जो थर्ड आता है नीड फॉर लर्निंग। नीड फॉर लर्निंग, एनिमल्स आर वेरी लेजी वाइल लर्निंग कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस। एनिमल जो क्या है, आलसी होते हैं लर्निंग में, तो वो लर्न नहीं करना चाहते हैं लैंग्वेजेस को। इनके अंदर इनबिल्ट है, वो वही यूज़ करते हैं। एनिमल्स बॉर्न विथ लैंग्वेजेस लाइक बीज। जो मधुमक्खी है, अगर वो कहीं गई और उसको शहद मिला, चाहे ये 1 या 2 मील दूर हो, लेकिन फिर भी वो डांस करते हुए आएगी और इनको आके बताएगी। ठीक है। और इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक अगर हम बच्चों का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर एनिमल्स के बच्चे हैं, अगर उनको आप आइसोलेट कर दीजिए, फिर भी वो कुछ ना कुछ गुनगुनाएंगे और सीखेंगे। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, अगर आपने अपने बच्चे को आइसोलेट कर दिया है तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसको एनवायरनमेंट ही नहीं मिला। उसको एनवायरनमेंट की ज़रूरत है और लर्निंग की ज़रूरत है। बट ह्यूमन बींग्स में इतना अच्छा है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, समझदार होता है, तो उसको हम स्कूल में डालते हैं फॉर कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस, सीखने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। जो हम एक लैंग्वेज अपने घर में देते हैं, एक लैंग्वेज वो डिफरेंट लैंग्वेज स्कूल में सीखता है, तो ये डिफरेंट होता है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो हमारे अंदर इनबिल्ट होती है। मतलब ग्रहण करने की जो क्षमता है, जो डिवाइस है, तो हम उस लैंग्वेज को बहुत ही जल्दी ग्रहण करते हैं। बट एनिमल्स में इतनी जल्दी नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी कुत्ते को जैसे हम प्रिपेयर करते हैं या उसको ट्रेन करते हैं तो बहुत टाइम लगता है उसको सिखाने में। बट एनिमल्स में ऐसा, बट ह्यूमन बींग्स में बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत जल्दी ह्यूमन बींग्स सीख जाते हैं। तो ये था नीड फॉर लर्निंग। तो फोर्थ वन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स जगह। बर्ड अटर्स डेंजर व्हेन डेंजर प्रेजेंट, मोस्ट एनिमल्स कैन कम्युनिकेट इन इमीडिएट एनवायरनमेंट। मतलब है जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं, उनके ऊपर जब खतरा मंडराता है तो वो उसको पहले से नहीं भांप पाते हैं। जब उनके ऊपर खतरा आ जाता है, जब शिकारी बिल्कुल पास में आएगा, तब वो एकदम से उड़ते हैं या भागते हैं।
ये डिफरेंस है। बट जो इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन लैंग्वेज कैन कोप एनी सब्जेक्ट। वो क्या है, पहले से ही भांप लेते हैं। अगर उनको पता लगेगा, दूर से ही देख लेंगे कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है फ्यूचर में, तो मुझे ऐसा एक्शन लेना चाहिए या 10 लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। उनको ऐसा नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते हैं। और एक चीज़ है, एनिमल कैन कम्युनिकेट इन इमीडिएट एनवायरनमेंट। जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं पर्टिकुलर, जैसे एक एरिया बता सकते हैं हम 500 मीटर या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, एक पर्टिकुलर होती होगी जगह जिसमें वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर सेम बर्ड आप उसको अमेरिका में लेके जाएं, सेम तरीके का बर्ड है, वो चिड़िया है, उसको आप अमेरिका में जाके ढूंढें, वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। बट ह्यूमंस में एकदम डिफरेंट है। ह्यूमंस में क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज कैन कोप एनी सब्जेक्ट, हाउ फार इज टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन, टाइम एंड स्पेस। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी टाइम हो, किसी भी टाइप का टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन हो, और स्पेस, कहीं भी बात कर सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से वो कर सकते हैं। इवन चाहे वो साउंड सिग्नल के थ्रू करें, या फिर वो इशारे से करें, या वो वॉइस वोकल से करें, वो कर सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं इवन। बट बर्ड्स में एकदम डिफरेंट है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद पांचवा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, ये है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है, मोस्ट एनिमल्स हैव लिमिटेड मैसेजेस। जो एनिमल्स हैं, इनके बहुत ही लिमिटेड मैसेजेस होते हैं इनके पास करने के लिए। बट ह्यूमंस में डिफरेंट है। ह्यूमंस क्या है, क्रिएट करते हैं नए नए जो मैसेजेस हैं, डेली एक नया मैसेज बनाएंगे एक दूसरे से बात करने के लिए। जैसे आज उन्होंने किसी को बोला है हाय, कल उसको बोलेंगे वो हेलो। मतलब हर चीज़ डेली डिफरेंट है। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स जब कम्युनिकेट करते हैं तो एकदम सेम रहता है उनका डेली। जैसे कि हम जानते हैं, एक अमेरिका में एक केकड़ा है, तो केकड़े के पास क्या है, ओनली 4 मैसेजेस हैं, टोटल 4 मैसेज। वो जब भी सर्वाइव करता है उन्हीं 4 मैसेजेस से वो पैदा होता है, और जब ख़त्म होता है तब भी वो वही 4 मैसेजेस में अपना काम चलाता है। उसके अलावा वो 5वां मैसेज उसके पास है ही नहीं जी। ये है मेल केकड़ा। और अगर आप लेंगे वही फीमेल केकड़ा, उसके पास 6 मैसेजेस हैं बस। वो उसी में अपनी पूरी लाइफ गुजार देता है। ऐसे ही कुछ और हैं, डॉल्फिन, बर्ड्स, बीज, इनके पास भी लिमिटेड होते हैं। 4-6 तो नहीं, 15, 20, 25 होते होंगे, बट इनके पास भी लिमिटेड होते हैं। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, हम सब जानते हैं ह्यूमन बींग्स कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, प्रोड्यूस, अंडरस्टैंड, अटरेंस, प्रोड्यूस और हियर्ड बिफोर। जो उनने पहले कभी नहीं भी सुना होगा, ठीक है, तब उसको भी वो बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। So, the creativity is an important characteristics which distinguish human and animal communication। जो ये क्रिएटिविटी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एनिमल और ह्यूमन को डिफाइन करता है और डिस्टिंग्विश करता है। तो ये था क्रिएटिविटी, पांचवा। इसके बाद हम आते हैं छठवा, जो है स्पॉन्टेनियस यूजेस। इसका भी मीनिंग है मनमाना तरीका। ह्यूमन स्पीक्स स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी कंपल्सन। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, मन माने, अपने मन चाहे तरीके से बोलते हैं। उनके ऊपर किसी चीज़ का दबाव नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, वो अपने तरीके से बोल सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो ह्यूमन बींग्स बोलते हैं। बट सिमिलरली अगर हम लें एनिमल्स में, तो बिल्कुल डिफरेंट है। एनिमल्स में उनके पास एकदम फिक्स्ड है, वही वो बोलेंगे। तो ये डिफरेंस हो गया, ये हो गया स्पॉन्टेनियस यूजेज। इसके बाद हम आते हैं 7th वन इज टर्न टेकिंग। टर्न टेकिंग मीन्स ह्यूमन टेक टर्न वाइल टॉकिंग। जब बात कर रहे होंगे, जो ह्यूमन बींग्स जब बात करते हैं तो वो अपने टर्न का वेट करते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, 10 लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि 10 एक साथ बोल रहे हैं। ह्यूमन बींग्स का एक नेचर है कि वो अपना टर्न का वेट करेंगे, जब कोई साइलेंट होगा तब वो अपनी बात रखेंगे। बट इन केस ऑफ एनिमल्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि कुत्ते हैं, 4 कुत्ते एक साथ मिलेंगे तो भौं 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 एक साथ लगे रहेंगे, उनको मतलब नहीं है। तो ये एक डिफरेंस हो गया, टर्न टेकिंग। जो ह्यूमन बींग्स हैं अपने टर्न का वेट करते हैं और उसके बाद बात करते हैं, जैसा कि एनिमल्स नहीं करते हैं। उसके बाद 8th आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या है, वोकल सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर कन्वेइंग मैसेजेस ओनली, नॉट फॉर ब्रीदिंग और फीडिंग। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं, जब वोकल सिग्नल मतलब किसी से बात कर रहे हैं या उनको दूर से किसी को बुलाना है, तो उस टाइम पे हम केवल उसको बुलाएंगे ही। ऐसा नहीं करते उस टाइम पे खाना खा रहे हैं और उसको बुलाते भी जा रहे हैं, दोनों काम नहीं करते कभी भी। जैसे खाना खा रहे हैं तो बात ज़्यादा नहीं करते हैं, बोलेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं,
मतलब ये है। और इन केस ऑफ एनिमल्स वो क्या है, खाते खाते दूसरे के ऊपर भौंक रहा है अगर कुत्ता है तो ये डिफरेंस है। वो खाते खाते फीडिंग कर रहा है, ब्रीदिंग भी ले रहा है और आवाज़ें भी निकाल रहा है। ये डिफरेंस होता है एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में। क्या था स्पेशलाइजेशन, ये एक स्पेशलाइजेशन था कि वोकल सिग्नल्स आर यूज फॉर कन्वेइंग मैसेज, मैसेज कन्वे के लिए ही ओनली यूज़ किया जाता है, नॉट फॉर ब्रीदिंग और फीडिंग। नेक्स्ट अपना 9th, कंप्लीट फीडबैक। कंप्लीट फीडबैक मीन्स स्पीकर्स ऑफ वोकल सिग्नल रिसीव्स द मैसेज ऑल्सो। जो कंप्लीट फीडबैक का मतलब हो गया स्पीकर जो हम बोल रहा है वोकल सिग्नल के थ्रू वो मैसेज भी रिसीव करता है। जैसे उसने कोई क्वेश्चन किया, हाय हाउ आर यू, तो सामने वाला बोलेगा कि फाइन थैंक यू एंड हाउ व्हाट अबाउट यू। तो ये एक है। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं है, वो एक ही बोल रहा है तो एक ही बोलता रहेगा लंबा, 4 बार 6 बार बोलेगा, दूसरा रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर उनमें कम्युनिकेशन नहीं होता है जैसे हमारे में फीडबैक होता है। तो ये था कंप्लीट फीडबैक 9th वन। एंड द लास्ट इज 10th, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर। फर्स्ट वन इज इंटरचेंजेबिलिटी और रेसिप्रोसिटी। इसमें क्या होता है, एनी स्पीकर स्लैंड सेंडर ऑफ अ सिग्नल कैन ऑल्सो बी अ लिसनर और रिसीवर। ये सेम है कंप्लीट फीडबैक की तरह ही। इंटरचेंजेबिलिटी मीन्स अदल बदल। जो स्पीकर बोल रहा है वो पहले स्पीकर रहेगा, उसके बाद वो लिसनर बनेगा, फिर जो पहले लिसनर था वो स्पीकर बनेगा। एक ने बोला फिर वो सुनेगा, फिर उसने बोला और ये सुनेगा। ये होता है इंटरचेंजेबल और रेसिप्रोसिटी। इसके बाद सेकंड है अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो है रैपिड फेडिंग। रैपिड फेडिंग मतलब धुंधला पड़ जाना, मतलब गायब हो जाना। ऑडियोटरी सिग्नल्स आर ट्रांसलेटरी, दे डिसअपियर क्विकली। वो क्या है, डिसअपियर हो जाते हैं। जो ह्यूमन बींग्स के हैं, जो कोई बोलता है हाय हाउ आर यू, जो बोला सेम टाइम ख़त्म हो गया, फैड हो गया एकदम एनवायरनमेंट में। बट जो एनिमल्स बोलते हैं, जैसे कोयल बोलती है कू, मतलब लंबा प्रोनाउंसिएशन रहता है उनका और इतनी जल्दी फैड नहीं होता है। वो क्या है, एनवायरनमेंट में गूंजता रहता है। तो ये एक डिफरेंस है। तो ये हो गए हमारे 10 कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि आपने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस, जिसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और इस तरीके से हम अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इस तरीके से अगर लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।